नमस्ते बच्चों, तो आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स है, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की और दूसरा है वेलोसिटी की। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है क्या समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड जो होता है ना, ये डिपेंड होता है या फिर रिलेट होता है डिस्टेंस पे, और जो वेलोसिटी है ये रिलेट होती है डिस्प्लेसमेंट से। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पीड जब भी हम बोलते हैं तो बात आती है डिस्टेंस की, और वेलोसिटी जब हम बोलते हैं तो बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। कल के वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, मान के चलो ये आपका घर है, क्या है, आपका होम है, और ये आपका स्कूल है। अब यहां से आप गए इस रास्ते यहां तक, और यहां से गए स्कूल, ये है 40 मीटर का और ये है 30 मीटर का। ठीक है, ये कितने, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा लेंथ कितनी है रोड की, 40 मीटर आप ऐसे गए और 30 मीटर ऐसे गए, तो टोटल कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, आपने कवर किया 70 मीटर डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस कि आप चलते चलते आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने कवर किया आपके इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब यहां से आप निकले और सीधा यहां पे गए, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये है, मान के चलो कि ये है 50 मीटर का, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई 50 मीटर की। देखिए, आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस किया 40 मीटर, पहले यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये 30 मीटर, 40 और 30 70 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 50 मीटर ही हुआ। समझ में आ गया। अब एक और टर्म देखिए, कल की इसमें मैंने वो बताना मैं भूल गया था। आप फिर से यहाँ गए और फिर से यहाँ वापस आए। अब मैं अगर आपसे बोलूँ ये भी 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो अब मैं आपको बोलूँ कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस ये 70 पहले किया था और ये 70 बाद में किया, तो 70 और 70 140 मीटर डिस्टेंस आपने कवर किया। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। यानी अगर कोई पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर, पर आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 140 मीटर। ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड निकालने की कोशिश करूंगा, मान के चलो कि ये डिस्टेंस जो है वो आपने कवर किया 100 सेकंड में। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मीटर प्लस 30 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 70 मीटर। 70 मीटर और आपका ये कितना हुआ, 100 सेकंड। ठीक है, तो स्पीड यानी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपने कितना किया, 70 मीटर, और टाइम कितना लगा आपको, 100 सेकंड। तो ये कितना आएगा, 0.7 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्पीड का SI यूनिट है। तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी इतनी। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर, और टाइम लगा मान के चलो कि यहाँ पे भी 100 सेकंड लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 0.7 मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 सॉरी वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई 0.5 मीटर पर सेकंड, और स्पीड यहाँ पे कितनी आई, 0.7 मीटर पर सेकंड। अब हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में नहीं तो आपको एकदम 6 क्लास के हिसाब से वो ज़्यादा ये हो जाएगा। तो सिर्फ आप इतना याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जब हम स्पीड बोलते हैं तो डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और इस प्रकार हम किसी भी इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है और कितना स्पीड है, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वीडियो बच्चों अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।